आपका ये वाला टॉपिक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखें कि हमें बताया गया है कि मैटर क्या होता है, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो मैटर कंपोज्ड होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के साथ, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैस स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, बस इनकी स्टेट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में इनकी पैकेजिंग, इनकी वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप ये डिफरेंट होता है। अदरवाइज़ मॉलिक्यूल्स तीनों में प्रेजेंट हैं। एक में टाइटली पैक्ड होंगे, एक में लूजली पैक्ड होंगे और एक में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑलवेज जो है ये मोशन में होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होगी, वहाँ पर इनकी मूवमेंट भी कम होगी। लेकिन जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी सी कम है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये मूव कर सकते हैं। अब इनकी मूवमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, रोटेशनल, लीनियर एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, वाइब्रेशनल मूवमेंट वो होती है जिसमें आप बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, आगे एंड पीछे। ठीक है, और लिक्विड के अंदर आप देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पर रोटेशनल, वाइब्रेशनल दोनों मूवमेंट हो सकती है। उसके अलावा इनके दरमियान लीनियर हम लोग मूवमेंट भी देखते हैं, जो कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होती है, स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद आपका जो बुक पे दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, अच्छा यहाँ पर है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये फोर्स कौन सी होती है, ये फोर्स वो होती है कि जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स दूसरा मॉलिक्यूल फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल पर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फोर्स होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये फोर्स जो है किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उतनी ये फोर्स क्या होगी, कम ज़्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल सॉलिड के केस में जो होता है वो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड की स्टेट में अगर हम केस में बात करें तो इन लिक्विड क्या होता है कि मॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है वो थोड़ी होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो थोड़ी वो होती है, कम लगती है इस पर। और अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पर स्पेस देखें बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो जाएगी।